हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस। हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था किस तरह प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उसके अलग अलग डेफिनेशंस, फॉर्मूले, सब चीज़ देखा था। और हमने उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करे थे। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। खूब सारे क्वेश्चन हमने मिक्स क्वेश्चन लिए हैं सब टाइप के। स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन दे रखा है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। मैंने कल भी आपको बताया था ये वाले क्वेश्चन होते हैं कुछ कुछ टेबल्स वाले। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। अगर लेकिन कुछ लोगों को समझ नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, जो क्वेश्चंस हैं ये ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। अब क्वेश्चंस हम करेंगे। तो इसमें दे रखा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है रैंडम वेरिएबल का। तो एक्स है रैंडम वेरिएबल है जो 1 2 3 4 वैल्यू लेता है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। एक पॉइंट पे इन सब की प्रोबेबिलिटी भी दे रखी है इस रैंडम वेरिएबल की। तो हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 2 क्या होगा। तो उसके लिए क्या है, एक्स मतलब 2 कहाँ है, यहाँ पे है। तो इससे जितनी बड़ी है रैंडम वेरिएबल 2 से बड़ा, उन सब की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा। मतलब ये है प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन 2 का मतलब। प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 5, ये होता है इसका मतलब। इससे निकालने से पहले हमें के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मैंने कल आपको एक चीज़ बताई या नहीं बताई मेरे को इतना याद नहीं है, बट एक और चीज़ है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है। जैसे बहुत सारे हमें प्रोबेबिलिटी देखी रैंडम वेरिएबल्स की, तो उसका सम होता है 1। और प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो से बड़ी आती है। ध्यान रखना, जीरो आ सकती है बट जीरो से बड़ी आती है, नेगेटिव नहीं आती कभी प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी का सबका सम होता है 1 होता है। तो यहीं हम 11 रूल अपनी यहीं अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, कि जितनी भी प्रोबेबिलिटी है 1 से लेके 5 तक रैंडम वेरिएबल्स की, उनको सम इक्वल टू 1 कर देंगे, के की वैल्यू हो जाएगी। सो के प्लस 2 के प्लस 3 के प्लस के इज इक्वल टू 1। 2 प्लस 1 3, 3 3 6 9, 10 के इज इक्वल टू 1। के इज इक्वल टू 1/10। के की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/10 आ गई। अब के की वैल्यू हम पुट करेंगे एंड ये निकाल देंगे, पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 2। पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 2 क्या आएगा, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3। एक्स इक्वल टू 3 पे प्रोबेबिलिटी क्या है देख सकते हैं आप, 3 के है। 3 इंटू के की वैल्यू है 1/10 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 4 पे क्या है 3 के अगेन। 3 इंटू 1/10 प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 5 पे क्या है, के है ओनली। प्लस 1/10। डिनोमीटर सबका सेम है एंड न्यूमेटर में ऐड करेंगे 7/10। इसका आंसर 7/10 आ गया, पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 2 का। आई होप आपको क्लियर हो गया टेबल वाले क्वेश्चन। पहले हमने सिंपल एक कॉन्सेप्ट लगाया जिसमें प्रोबेबिलिटी सम ऑफ प्रोबेबिलिटी का 1 होता है, इससे के की वैल्यू आ गई। और एक्स ग्रेटर देन 2 का पूछा है, तो फिर जितने भी एक्स से 2 से बड़े रैंडम वेरिएबल हैं उन सबकी प्रोबेबिलिटी ऐड करके हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर इज डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट, यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर डाई इज टॉस्ड 4 टाइम्स। एक हमारे पास डाई है, इसको हम 4 बार उछाल लें, 4 बार इसको उछाल लें। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट 1। डाई के क्या आउटकम्स आते हैं, सपोज करें हमने डाई उछाला, रोल करा, उसका आया हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ये है उसके आउटकम्स। गेटिंग एन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर कितने हैं डाई में जब आएंगे, 3 1 5, ये मैंने ऑर्डर से लिखे बट ऐसे लिख दिए। ये है ऑड नंबर। तो जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दे रखा कि ऑड नंबर एटलीस्ट वंस, आपको ये चीज नोटिस करना है, एटलीस्ट वंस में क्या होता है, कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा ऑड नंबर, या तो 3 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, या दोनों एक साथ आ सकते हैं, तीनों एक साथ आ सकते हैं। तो हम इतनी सारी प्रोबेबिलिटी ना निकाल के हम क्या करते हैं, जब भी एटलीस्ट 1 में आता है, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ कभी भी कुछ दे रखा हो कि एटलीस्ट 1 दे रखा है एटलीस्ट, तो उसमें क्या करते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन कर देते हैं उसी की। ये कह सकते हैं आप, छोटा सा कॉन्सेप्ट कह सकते हैं कि जब भी हमको ऐसे दे रखी गेटिंग एटलीस्ट 1, मतलब कम से कम एक बार, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी बार भी हो सकता है आ सकती है उसकी प्रोबेबिलिटी। तो उसके करते हैं प्रोबेबिलिटी 1, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एक बार भी ना आए वो नन कर देंगे। इस क्वेश्चन में ऐसे कर देंगे, गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट 1। डाई 4 बार रोल हुआ है। सो 4 बार हम देखेंगे तो 4 बार, चारों बार वो इंडिपेंडेंट होगा। मान लो एक बार डाई रोल हुआ और दूसरी बार हुआ, तो पहले और इसका जो रिजल्ट होगा वो दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे, बिकॉज इसका जो आएंगे कुछ भी मान लो 3 आया, और जरूरी नहीं है कि इस पे इम्पैक्ट करेगा वो, क्योंकि तो दूसरा आउट कर रहे हैं तो इसमें 1 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट है पहली बात। अब गेटिंग एन ऑड नंबर है, प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर एटलीस्ट वंस क्या होगा, 1 माइनस
प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर नन, मतलब एक बार भी हमें ऑड नंबर ना मिले, ऐसा। मतलब चारों, इसका इसका मतलब क्या है, ऑड नंबर नन इन 4 टॉसेस, इन 4 रोल, क्योंकि हमें दे रखा है कि 4 बार रोल करना है। तो आपको दे रखा है 4 बार रोल कर रहे हैं और चारों बार में एक बार भी, इसका मतलब क्या है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर नन इन 4 रोल। इसका मतलब क्या है, 4 बार हम रोल कर रहे हैं और एक बार भी हमें ऑड नंबर ना मिले, चारों बार हमें कोई इवन नंबर मिल जाए, मतलब 2 मिल जाए, 4 मिल जाए, 6 मिल जाए, ये हो सकता है। तो इसके लिए क्या होगा, 1 माइनस ऑड नंबर ना मिलेगा, इसका मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, हमें कहीं ना कहीं इवन नंबर ही मिलेगा। तो उसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी हमें क्या निकालनी है, इवन नंबर की। तो इवन नंबर हमारे पास कितने हैं, 3 हैं, 3 इवन नंबर और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 6 हैं। तो 3/6 विच इज़ 1/2 है। सो 1/2 एक बार में आएगा, अगेन दूसरे रोल में 1/2 आएगा, तीसरे रोल में 1/2 आएगा, 1/2। आपको समझ आ रहा होगा मैं कैसे करें, एक और बार समझा दे रहा हूँ अगर किसी को कंफ्यूजन है। हमने क्या करना है, एटलीस्ट निकालना है, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी क्या कर देंगे, एक बार भी ना आए ऑड नंबर। अब एक बार भी ऑड नंबर ना आएगा मतलब क्या है, इसका मतलब हर टॉस में कोई ना कोई इवन नंबर आया जा रहा है बार बार। और एक टॉस में इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 4 6, 3 हमारे पास इवन नंबर है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 है हमारे पास। तो 3/6 1/2, एक ही निकालनी हमने। वैसे ही हम 4 बार टॉस करेंगे तो चारों बार 1/2 1/2 1/2 आएगा। सो ये हमारे पास क्या आ गया, 1 माइनस 1/2 इंटू 1/2 4 टाइम 1/16। सो ये आ गया 15/16। सो आई होप आपको क्लियर है ये सब कैसे निकालना मैंने। अगेन आपको इसमें कंफ्यूजन है तो दोबारा आप वीडियो रिवाइंड करिए, दोबारा आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। एंड आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो इसका आंसर डी है एंड ऑप्शन डी इज करेक्ट, यस। तो मैंने आपको ये चीज़ भी बता दी, ये चीज़ भी आप नोट कर लेगा जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये चीज़। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू इंडिपेंडेंट इवेंट। मैंने आपको कल इंडिपेंडेंट इवेंट की डेफिनेशन बता रखी, जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं। और आप अगर आपको नहीं पता तो आप पीछे जाके वाले हमारी वीडियो देख सकते हैं, हमारे चैनल में पढ़िए। और वरना नहीं, अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन करिएगा। सच डैट पी ऑफ ए की वैल्यू दे रखी है एंड पी ऑफ ब्रैकेट में ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट द होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए। अब इसका मतलब समझाता हूँ, इसका क्या है, पी ऑफ, इसमें क्या दे रखा है, ए कॉम्प्लीमेंट दे रखा है, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दे रखा है, उसका दोबारा एक दे रखा है 3/5। तो आपने इस सेट थ्योरी में वाली फॉर्म पता होगा, डी मॉर्गन्स थ्योरम, जैसे जो ये कॉम्प्लीमेंट होता है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फिर इसका क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट 2 बार आएगा तो ए आ जाएगा, इंटरसेक्शन में आएगा तो यूनियन हो जाएगा, अब बी कॉम्प्लीमेंट एक और कॉम्प्लीमेंट आएगा तो बी हो जाएगा। सो दिस इज बट नॉट बट ए यूनियन बी की वैल्यू दे रखी है। तो उन्होंने इस थोड़ा से घुमा रखा था क्वेश्चंस को। तो बट आपको पहचानना आना चाहिए हालांकि कॉम्प्लीमेंट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो इसकी हमें वैल्यू दे रखी थी, बस आपको थोड़ा रीअरेंज करना आना चाहिए और आपको ये मिल जाएगी। और पी ऑफ ए की वैल्यू हमें दे रखी है 1/2। लेट पी ऑफ बी की हमें वैल्यू निकालनी है, उसको हम मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं। अब हम निकालते हैं और बोल रहा है कि टू इंडिपेंडेंट इवन बोल रखा है इसमें। सो इंडिपेंडेंट इवन करते हैं हम इसका भी। हमें अलग फॉर्मूला पता है, जैसे कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो आपको पता है पी ऑफ ए की वैल्यू आती है 1/2 है, प्लस पी ऑफ बी की वैल्यू हमारे पास एक्स है, माइनस अब यहाँ क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास, मैं आपको करके दिखाता हूँ, पी ऑफ ए पी ऑफ बी। मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर दे रहा हूँ बिकॉज इंडिपेंडेंट इवेंट है, क्वेश्चन में गिवन है कि इंडिपेंडेंट है। तो ए, मैंने कल ही आपको एक प्रॉपर्टी बता रखी थी, ए इंटरसेक्शन बी हो जाता है पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। सो आपको ध्यान रखना है हर एक कॉन्सेप्ट को, मैंने तभी बताया था कल कि हर एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो क्वेश्चन में काम आएगा। जैसे इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, ये प्रॉपर्टी यहाँ काम आ रही है, तभी क्वेश्चन बन पाएंगे। अगर आपको थोड़ी नहीं पता तो क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे। सो पी ऑफ ए की वैल्यू अगर हमें दे रखी है 1/2 इंटू एक्स, और पी ऑफ ए यूनिट बी की हमारी वैल्यू हमने निकाली ली 3/5 है। तो 3/5 माइनस 1/2 इज इक्वल टू एक्स माइनस x/2 है। सो यहाँ क्या आएगा, 6 माइनस 5/10 इज इक्वल टू x/2। सो 2 5 जा 10 एंड यहाँ पे वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 1/5। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की आ गई हमारे पास 1/5। सो किस तरीके से हमने आंसर निकाल लिया आपने देख ही लिया होगा। इसमें दे रखा था, इसको रीअरेंज करना था, हमें पी ए यूनियन बी के ये आ गया। देन हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया कल वाला जो हमने याद करा था। देन अगेन एक यहाँ पे बोल रखा है इंडिपेंडेंट, उससे हमें पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमें पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी लिखनी थी। देन इन सब करके हमारे पास आंसर आ गया 1/5। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट एंड यस ऑप्शन बी इज करेक्ट, चेक कर लिया हमने।
सो आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, बड़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। फाइव नंबर्स टेकन आउट फ्रॉम अ नंबर 1 to 30। हमारे पास 1 to 30 असाइनमेंट नंबर लग रखे हैं, मान लो 1 2 3 4 5 6, सो ऑन करते करते 29 30, हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है छोटे से बड़े की सीरीज में। प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें कि थर्ड नंबर विल बी इन 20। हमने 5 नंबर लिए यहाँ पे, मैं आपको एक आराम से करके दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5, हमने 5 नंबर सेलेक्ट कर लिए मान लो। हमें 5 नंबर सेलेक्ट करने थे और उसमें बोल रहा है कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन में जो नंबर है वो हमारे पास 20 होना चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हमने मान लिया कि ये तो 20 ने खुद ही बोल रखा है क्वेश्चन में, और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हमने कहा 20 है, चलो मान लिया ये यहाँ पे नंबर 20 होगा। अब बोल रहा है कि जो ये नंबर हम यहाँ पे 1 से 30 लेंगे, ये यहाँ पे अरेंज होंगे असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे ये दे रखा है मैंने 1 to 30 नंबर लिखे हैं, ये इसी क्रम में अरेंज होंगे असेंडिंग ऑर्डर में। मतलब ऐसा है कि 5 नंबर लेंगे बट वो ऐसा नंबर लेने चाहिए कि असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। अब यहाँ नहीं कि यहाँ 30 लिख रहे हैं 29, हम रैंडम नंबर ले सकते हैं बट वो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। अगेन जैसे मान लो हमने कोई ले लिया नंबर 5 ले लिया, अगेन उसके बाद हमने 17 ले लिया, तो हाँ ये असेंडिंग ऑर्डर में है, एक छोटा है ये बड़ा है, फिर उसके बाद हमने 29 ले लिया, हाँ ये असेंडिंग ऑर्डर में। बट ऐसा नहीं कि आप 17 ले रहे हो, 6 ले रहे हो, 8 ले रहे हो, जिसका ऑर्डर ही नहीं है कुछ, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है असेंडिंग ऑर्डर में है, तो असेंडिंग ऑर्डर में ही आपको नंबर सेलेक्ट करने पड़ेंगे। अब 5 नंबर सेलेक्ट करने हैं असेंडिंग ऑर्डर में। सो आपको बताया असेंडिंग ऑर्डर मतलब 20 के बाद कोई भी हमारे पास बचे कितने नंबर, 20 से के बाद बचे हमारे पास 21 से 30 के बीच नंबर बचे, जो कि यहाँ पे आ सकते हैं। अब मैं और के नंबर को कोई नेगलेक्ट कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में। अब 20 से छोटा तो रख नहीं सकते, वरना ये जो दे रखा है क्वेश्चन में ये तो वायलेट हो जाएगा यहाँ पे, जो क्वेश्चन में दे रखा था असेंडिंग ऑर्डर का रूल। अब 21 से 30 नंबर कहते हुए यहाँ पे हमारे पास 9 नंबर हुए 21 से 30 तक। सो ये अगेन हमारे पास कितने नंबर, सॉरी 10 नंबर्स हो गए यहाँ पे 21 से 30। तो 10 में से हम कितने सेलेक्ट करेंगे, हम 10 में सेलेक्ट करेंगे 2 नंबर, बिकॉज हमें दो को यहाँ पुट करना है। सो 10 में से 2, यहाँ तो 20 है ऑलरेडी, बिकॉज क्वेश्चन में देखा है कि 20 होना चाहिए थर्ड पोजीशन में। अब यहाँ सेंडिंग ऑर्डर में है तो 21 से 30 के बीच में हमें दो सेलेक्ट करने हैं यहाँ के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आगे यहाँ पे है 1 से लेके हमारे पास 19 तक, हमें 1 से लेके 19 तक क्या है यहाँ पे हमारे पास नंबर्स है जो हम अरेंज कर सकते हैं, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में करना है यहाँ पे। तो 19 नंबर है हमारे पास, उसमें से हमें दो को सेलेक्ट करना है, दो कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर सिलेक्शन लेना है। सो सिलेक्शन में कॉम्बिनेशन आता है, सो दो को सेलेक्ट करा है यहाँ पे इससे, यहाँ को दो, यहाँ दो सेलेक्ट करा 10 में से इस इन कॉम्बिनेशन में 10 C2 में, एंड 20 तो है यहाँ पे। और पूरे हम इसको 30 को कैसे अरेंज कर सकते हैं 5 वे में, 30C5 मैंने आपको बता दिया। अब इसको कुछ नहीं प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में लिखना है। सो प्रोबेबिलिटी क्या होगा यहाँ पे 19C2 पहले के उसमें, पहले के दो में, और उसमें तो 20 है ही, मतलब यहाँ की प्रोबेबिलिटी 1 ही है यहाँ पे तो। और इसमें क्या है 10C2 के फॉर्म में अरेंज करने हैं अपॉन 30C5, ये टोटल प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे, सॉरी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है यहाँ पे, बिकॉज टोटल 30 को 5 वेज में हम सेलेक्ट करेंगे। सो ये हमारे पास आंसर है ये। अब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये बी ऑप्शन मैच कर रहा है इससे, सो बी ऑप्शन इज आंसर। ये ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं था, बस एक कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छा था। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप दोबारा वीडियो रिमाइंड करिए, एक दो बार अगेन देखिए कि किस तरीके से मैंने बताया कि असेंडिंग ऑर्डर में, और अगेन 20 से कम कितने नंबर हैं उसको हम अरेंज करेंगे दो वेज में, एंड यहाँ पे 10 नंबर है उसमें दो को हम सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन है यहाँ पे इसलिए हमने कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करा। अगर और चीज़ होती कुछ और बोल रहा है कि किस वेज में अरेंज होंगे वो वाले क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें हम परमुटेशन का इस्तेमाल करते हैं, बट यहाँ सिलेक्शन नंबर का सिलेक्शन है तो यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आंसर बी, यस आंसर बी इज करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बैग 1 कंटेन्स 4 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल, while bag 2 contains 5 red ball and 6 black ball. One bag is drawn at random from one of these. One ball is drawn from bag found to be black, then probability it was drawn from bag. सो अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं, थोड़े क्वेश्चन अगर आपने एनसीईआरटी से कर रखे हैं, तो आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन बेस थ्योरम का है। इसमें क्या बोल रखा है, एक चीज़ तो दे रखी है कि एक बॉल निकाल रखी है और वो हमें पता चल गया कि ब्लैक है, मतलब एक चीज़ हमें गिवन है कहीं ना कहीं कि वो ये है, और फिर इसमें से इवेंट दे रखा है कि वो बैक 2 से हो, तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा ये बेस थ्योरम का ही क्वेश्चन है एक टाइप से। सो हम इसको करेंगे, जैसे मैं आपको एकदम अच्छे से समझाता हूँ। मान लो ये मैंने बैग 1 मान लिया, इसमें क्या है कलर से समझा रहा हूँ आपको। 4 रेड बॉल है एंड दूसरे वाले में बैक 2 में 5 रेड है, और ब्लैक भी है इसमें, तो कलर समझा रहा हूँ मैं आपको पूरा। 5 ब्लैक while बैक 2 contains
5 रेड 6 ब्लैक। बैक 1, ये बैक 2 है। सो आपने देख लिया होगा, ये तो हमारे पे क्वेश्चन है। अब वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग, हमने कोई से भी बैग से एक बॉल निकाली, कोई सी बैग से। अब मैं दोनों तरफ दिखा रहा हूँ, लेकिन या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, मैं और लिख दे रहा हूँ। और हमने मान लो यहाँ से निकाली, ये यहाँ से निकले, कहीं से भी निकाली, और वो क्या है हमारे पास ब्लैक ही निकली। मान लो हमारे पास हमने कोई भी एक बैग में हाथ डाला और एक बॉल निकाली, और वो हमारे पास निकली, हमने देखा वो ब्लैक बॉल है हमारे पास। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो बैग 2 से निकाली गई है। ये सिंपल सिंपल एक बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। अगर आपने क्वेश्चंस कर रखे हैं, कॉन्सेप्ट एकदम पढ़ रखा है, तो आपको दिख रहा होगा एक चीज़ गिवन है कि ब्लैक बॉल निकल चुकी है, और उसमें पूछ रहा है कि बैग 2 से निकली हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। सो इसके लिए हम डिफाइन करेंगे कुछ इवेंट्स। सो इवन क्या है? सो बॉल ड्रॉन, हम इवन को डिफाइन कर देंगे, बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 1। सिमिलरली E2 को हम डिफाइन कर देंगे, बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। और हमने कोई इवेंट ई ले लिया, जिसका या ए ले लेते हैं इवेंट, ए ले लिया कि ड्रॉन, हमने जो बॉल निकाली ड्रॉन बॉल इज ब्लैक, हमने बॉल निकाली और वो निकली हमारे पास ब्लैक निकली। सो हम क्या करेंगे, बेस थ्योरम के लिए निकालेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमें चीज़ चाहिए होती है बेस थ्योरम के लिए, हमें वो सब निकालने पड़ेंगे फॉर्मूलेस के लिए, जो उसके सब पार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम दोनों बैग्स में से किसी भी बैग को चूज कर सकते हैं, तो उसका मतलब हम ये भी चूज कर सकते हैं, ये भी चूज कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या है दोनों की? 1/2 1/2, बिकॉज हम दो बैग हैं, हम या तो बैग एक 1 से निकालेंगे या 2 से निकालेंगे। सो प्रोबेबिलिटी की हम बैग 1 से निकालेंगे इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी बैग 2 से निकालेंगे, ये सेम है, बिकॉज कोई से बैग से निकाल सकते हैं, दोनों की चांस 50% है, तो 1/2 आ गई यहाँ पे प्रोबेबिलिटी। अब एक चीज निकालनी है हमें कि हमने ब्लैक बॉल तो निकाली, ब्लैक बॉल हमारे पास निकाली, लेकिन वो क्या प्रोबेबिलिटी है गिवन दैट कि वो बैग 1 से निकले, ये आपको निकालना पड़ेगा। बिकॉज बेस थ्योरम में जब आप पुट करोगे तो उसमें यही मांगता है, पी ऑफ ए गिवन E1 इंटू पी ऑफ E1। सो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमने बॉल निकाली और वो बैग 1 से हूँ, ये आपको निकालना, गिवन दैट वो बैग 1 से हूँ। सो इसके लिए क्या है, हमने निकाली ब्लैक बॉल और वो बैग 1 से हो, तो बैग 1 में कितनी बॉल है? 5 बॉल है बैग, और टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी है? 9। सो इसकी प्रोबेबिलिटी ये हो गई कि हमने बैग 1 से बॉल निकाली, हमने काली बॉल निकाली और वो निकली ब्लैक 1 से, तो ब्लैक 1 में तो 5 ब्लैक बॉल है और वो निकली, टोटल नंबर ऑफ बॉल 9 है। सिमिलरली पी ऑफ ए गिवन E2, हम ब्लैक बॉल निकाल लें और वो है ब्लैक बैक 2 से, तो बैक 2 में कितनी 6 बॉल है और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है 11। सो ये दो भी हमारे पास आगे, पी ऑफ ए गिवन E1 है, पी ऑफ ए गिवन E2। अब हमें कुछ नहीं, बेस थ्योरम लगा देनी है, जिसमें हमें पूछ रहा है कि कहाँ से निकालनी है, हमें बैक 2 से निकालनी है। सो पी ऑफ E2 गिवन ए, इसका मतलब क्या है समझा देता हूँ मैं, कि हमने ब्लैक बॉल निकाल चुकी है, लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो बैक 2 से निकली हो, बैक 2 से निकली हो। सो इसका होता है पी ऑफ ए गिवन E2 इंटू पी ऑफ E2 अपॉन पी ऑफ ए गिवन E1, पी ऑफ E1 प्लस पी ऑफ ए गिवन E2, पी ऑफ E2। सो ये फॉर्मूला है, हमने जितनी वैल्यू निकाल रखी है पुट कर देंगे। पी ऑफ ए गिवन E2 की वैल्यू है 6/11 इंटू 1/2, यहाँ पे है ही, अपॉन ए गिवन E1 की वैल्यू है 5/9 इंटू 1/2 प्लस 6/11 इंटू 1/2। सो 1/2 तो सब में से कॉमन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1/2 1/2 1/2, सो 1/2 कॉमन ले लेंगे, 6/11 अपॉन 5/9 प्लस 6/11, और 1/2 हमने कॉमन ले लिया है सब में से, 1/2 कैंसिल। अब हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, 6/11 यहाँ पे एज इट इज रहेगा, तो यहाँ हम सॉल्व करेंगे प्लस, सो इसको हम सॉल्व करेंगे अगेन, 6/11 अपॉन 99, तो 11 9 जा 99, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, सो दिस इज नथिंग बट 2/109
अपॉन 3। सो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड आंसर आ जाएगा हमारे पास। एक मिनट यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई हमारे पास। सो यहाँ पे हमारे पास एक और बार हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, आपको कन्फ्यूजन ना हो अभी, और एक मिस्टेक भी होगी, सॉरी। सो ये हो गया 6/11, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा। पहली बात तो ये यहाँ पे 6/11 आएगा, 6/11/109/99। सो ये मल्टीप्लाई होंगे एंड ये आएगा 6 × 99/11 तो 11 9 जा एंड 6 9 जा 54/109। सो ये आ गया हमारा आंसर। और ये सिंपल तो नहीं, बेस थ्योरम का क्वेश्चन था। अगर आपको कॉन्सेप्ट सब क्लियर है तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपका बेस थ्योरम क्या होता है, कैसे ये ए गिवन E1 निकालते हैं, E2 गिवन A1, और क्या निकालने के लिए बोला है, कहाँ से बॉल निकलेगी, और क्या इक्वल प्रोबेबिलिटी है दोनों की या नहीं है, तो आपको अगर सही सब आते हैं तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब मैं कहूँगा दोबारा एक बार क्वेश्चन को रिमाइंड करके देखिए अगर आपको समझ नहीं आता कोई क्वेश्चन। एंड ये हमारा क्वेश्चन हो गया, तो आंसर ए इज करेक्ट। यहाँ पे आंसर ए इज करेक्ट है यहाँ पे हमारे पास, एंड आंसर ए इज करेक्ट यहाँ पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वही टेबल वाला डिस्ट्रीब्यूशन वाला दे रखा है हमारे पास। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है रैंडम वेरिएबल की, x इक्वल टू 0 1 2 3 पे, एंड प्रोबेबिलिटी दे रखी है सबकी। वेरी यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे अगेन एक क्वेश्चन मिस्टेक है, यहाँ वेरिएंस है, वेरिएंस ऑफ एक्स। सो वेरिएंस का मैंने आपको कल ही फॉर्मूला बताया था। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर। सो अगेन हम इसको और सिंप्लीफिकेशन में फॉर्म में लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी आई इंटू एक्स आई होल स्क्वायर माइनस पी ऑफ आई एक्स आई होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले में भी लिख सकते हैं, बट इसके लिए हमें टेबल वेबल बनाने पड़ेंगे बहुत सारे, तो हम बनाते हैं। सो हम लिखते हैं पहले एक्स एंड पी है हमारे पास यही 0 1 2 3। प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/4 1/8 1/8 1/। सो हम निकालते हैं इसमें एक्स पी की वैल्यू हमें मिली रखी दे रखी है, एंड अगर हम निकालेंगे पी ऑफ, पहले एक्स आई स्क्वायर निकालते हैं, आई स्क्वायर निकालते हैं। सो 0 का 0 1 का स्क्वायर 1 4 3 या 9। सो एक्स स्क्वायर आ गया हमारे पास ये। देन अब हम निकालेंगे पी ऑफ, पी और एक्स आई का स्क्वायर कर देंगे। सो इसमें 0 आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा, 1/8 इंटू 4 आएगा, 1/2 आ जाएगा, ये आएगा 9/। अब हम निकालते हैं पी ऑफ एक्स। क्या करते हैं 0 1/8 1/4 3/2। तो अब हम निकालेंगे सिग्मा पी ऑफ एक्स स्क्वायर का एडिशन क्या होगा। सो 0 0 है, 1/8 प्लस 1/2 प्लस 9/2। सो ये आ गया हमारे पास 8 1 प्लस 4 प्लस 36। सो ये आ गया हमारे पास 41/8 आ गया यहाँ पे। सो यहाँ पे 41/8 आ गया हमारे पास यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ है जो सिग्मा अंदर करना है यहाँ पे। सो ये आ गया हमारे पास 41/8 माइनस, अब सिग्मा पी आई एक्साइज, इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास ये है इनको पहले ऐड करेंगे फिर इसका स्क्वायर होगा। मतलब मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे 0 प्लस 1/8 प्लस 1/4 प्लस 3/2 एंड इसका स्क्वायर होगा यहाँ पे। सो 41/8 माइनस, आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी, चाहे वो फॉर्मूला हो चाहे वो सब सॉल्व करेंगे। सो ये आ गया हमारे पास 8 1 प्लस 2 4 12 स्क्वायर। सो 41/8 माइनस 15/8 होल स्क्वायर। सो 41/8 माइनस 225/64। सो 64 8 8 जा, सो 8 इंटू 41 8 माइनस 225। सो यहाँ हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास इसको माइनस करेंगे सो हमारे पास आ जाएगा 3 0, सॉरी यहाँ पे 3 है, 103 डिवाइड बाई 64। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसकी, प्रॉब्लम वेरिएंस आ जाएगा, सॉरी। सो 103/64।
सो हमारे पास ये आंसर है। सो मैच कर लेते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो आपको ऐसे टेबल को बना के करना पड़ेगा, एक एक स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा, और ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये वाला मैं स्टार मार्क कर देता हूँ। और ये टेबल बनानी आनी चाहिए आपको, तभी यहाँ पे क्वेश्चन हो पाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ डाई इज थ्रोन वंस, if E is the event that the number appearing is multiple of 3, F is the event number appearing is even, then incorrect option is, इनकरेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सो यहाँ पे क्या क्या डिफाइन कर रखा है, ई क्या है, नंबर अपियरिंग इज मल्टीपल ऑफ 3 है, दे रखा है हमें, और एफ दे रखा है नंबर अपियरिंग इज इवन है। सो ई के अंदर क्या क्या होगा, हमारे पास डाई रोल करते हैं तो नंबर अपियरिंग 3 के मल्टीपल ऑफ 3 क्या है, 3 एंड 6 ही है इसके अंदर, और एफ के अंदर क्या है, इवन है ये, सो 2 4 एंड 6 इसके अंदर आएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या आएगी हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आएगी 2/6 विच इज 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या आएगी, फेवरेबल केस हमारे पास 3 है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ केस 1 2 3 4 5 6 6 है, सो आएगी 1/2। सो ये तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। और पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, अगर हम ई एफ का इंटरसेक्शन करेंगे, सेट थ्योरी में आपने पढ़ रखा होगा, तो उसमें एक ही एलिमेंट कॉमन है विच इज 6, सो 6 कॉमन है। अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें ई इंटरसेक्शन एफ की, सो 1/6 है, सो ये भी करेक्ट है, मतलब ये करेक्ट ऑप्शन है, बट इसमें पूछना है इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है। सो ये तो करेक्ट है, तो ये तो हो नहीं सकते हैं, तो यही होगा इनकरेक्ट, बट इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं, ई एंड एफ आर डिपेंडेंट। सो आपने एक चीज़ पर रखी हो, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अगर पी ऑफ ए डॉट पी ऑफ बी के इक्वल आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, ये किसकी कंडीशन है, मैं आपको एक और बार लिख के दिखाता हूँ, ये इंडिपेंडेंट इवेंट की कंडीशन है, इंडिपेंडेंट इवेंट। तो हम क्या करेंगे, हम इसको प्रूफ प्रूफ या डिस्प्रूव कर देंगे, प्रूफ कर देंगे तो इवेंट इंडिपेंडेंट है, डिस्प्रूव कर देंगे तो इवेंट डिपेंडेंट है। सो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास, जैसे ई इंटरसेक्शन एफ है यहाँ पे, सो ये तो 1/6 आ ही रखा है हमारे पास, आर एच एस, ये एल एच एस है सॉरी। अब हम आर एच एस को सॉल्व करेंगे, पी ऑफ ए क्या है हमारे पास, मतलब पी ऑफ ई क्या है हमारे पास, 1/3 है, एंड पी ऑफ एफ क्या है हमारे पास, 1/2 है, सो ये भी 1/6 आ गया। तो एल एच एस इज इक्वल टू हमारे पास आर एच एस आ चुका है यहाँ पे। सो जिसका मतलब है यहाँ पे ये इवेंट जो है इंडिपेंडेंट इवेंट है, ना कि डिपेंडेंट इवेंट है। सो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, बट क्वेश्चन ने पूछा इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है, तो यही इनकरेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, ना कि डिपेंडेंट इवेंट है। तो ये करेक्ट ऑप्शन ये है, आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज इसमें क्वेश्चन ने घुमा दिया है, सिंपल क्वेश्चन है, बट इसमें पूछना इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है। अब आप आंसर निकालोगे जल्दीबाजी में, टिक कर दोगे कि ये तो सही है, ए ऑप्शन ही, बट ऐसा नहीं है, इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है तो आपको पूरे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, इनकरेक्ट कौन सा है वो मार्क करना पड़ेगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, टू इंडिपेंडेंट इवेंट ए एंड बी आर सच दैट पी ऑफ ए गिवन दे रखा है, पी ऑफ गिवन दे रखा है, पी ऑफ ए गिवन बी निकालना है। सो इंडिपेंडेंट इवेंट दे रखा है हमें। सो इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक और बार बताया था मैंने, पहले ही बता रखा है। सो इसका मतलब होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है पी ऑफ ए पी ऑफ बी। सो हम निकालेंगे ये। सो पी ऑफ ए गिवन बी का क्या होता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी, ये फॉर्मूला होता है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। सो इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ये पी ऑफ ए पी ऑफ बी अपॉन पी ऑफ बी हो जाएगा। आप वैसे देख सकते हैं, ये तो पी ऑफ बी से पी ऑफ बी कैंसिल है वैसे, तो डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/2। सो 1/2 इज करेक्ट ऑप्शन। सो मैंने आपको दिखा दिया कितनी जल्दी क्वेश्चन कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन हाँ आसान भी आते हैं प्रोबेबिलिटी में, जैसे अगर आपको आना चाहिए इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है एंड इसका फॉर्मूला आना चाहिए, ये आसान क्वेश्चन है, बट अगर आपको नहीं पता इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है और फॉर्मूला क्या होता है तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, अगर आपको पता है तो बहुत जल्दी हो जाएगा, जैसे मैंने करके दिखा दिया। सो आंसर इज 1/2 एंड यस आंसर इज 1/2 इज करेक्ट। सो अगेन एक और क्वेश्चन हमारे पास, रैंडम वेरिएबल दे रखा है एंड वैल्यू ऑफ एक्स बतानी है हमें 0 से 5 के बीच में। इसका मतलब क्या है, 0 और 5 इंक्लूड नहीं है, आपको ब्रैकेट ये भी समझ आनी चाहिए इक्वलिटी का साइन, अगर ये होता है मतलब इंक्लूडेड है जो भी नंबर है यहाँ पे, और अगर ये है तो मतलब 0 इंक्लूड नहीं है, 0 से हल्का से ज़्यादा नंबर। सो हल्का से 0 से नंबर बड़ा कौन सा है ये, तो इसका मतलब हमें कैसे क्या निकालना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है, पी ऑफ एक्स 0 से बड़ा 5, इसका मतलब है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 है, प्लस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 है, प्लस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 है। एक 5 से कम होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा 1 से शुरू होंगे और 5 से कम 4 पे आके रुक जाएंगे। सो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। सो वैल्यू निकालने में सबसे पहले तो हमें वही करना पड़ेगा
कि पहले हमें प्रोबेबिलिटी दे रखी है बहुत सारी, इनका हमें वही निकालना पड़ेगा। सम क्या होता है प्रोबेबिलिटी का 1 होता है। सो 0 प्लस के प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस के स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस के इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। सो के 2 2 4 5 8 9k। सो 9k प्लस 7 8 9 10k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 10k स्क्वायर मिडिल टर्म स्प्लिट से कैसे करेंगे, 10k माइनस 1 माइनस के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 10 कॉमन लेंगे 10k। सो k प्लस 1 माइनस 1 कॉमन लेंगे k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो k की वैल्यू आ गई, एक तो 1/10 आ गई और एक k की वैल्यू आ गई -1। सो दो हमारे पास k की वैल्यू आ चुकी है, सिंपल सी k की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। एंड देन हम क्या करेंगे, इसमें k की वैल्यू 1/10 आ गई, k की वैल्यू -1 आ गई। सो अब हम इसमें कौन सी लेंगे, सो आपको पता है अगर -1 ले लेंगे तो प्रोबेबिलिटी नेगेटिव जाएगी, तो हम ये नेगलेक्ट कर देंगे बिकॉज प्रोबेबिलिटी माइनस में नहीं होती। एंड हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, इस वाली वैल्यू। सो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, देन हमें अब ये निकालना है। सो अब ये निकालने के लिए सबकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, आंसर आ जाएगा हमारा। मैं करके दिखाता हूँ एक बार आपको ये सब कुछ। एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1 पे क्या है, के है डायरेक्ट। सो 1/10 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 पे क्या है, 2k। सो 2/10 प्लस एक्स इक्वल टू 3 पे क्या है, 2k। 2/10 प्लस एक्स इक्वल टू 4 पे क्या है, 3k। 3/10। 2 2 4 1 5 8/10। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो आंसर इज 4/5, जो हमें निकालना था आंसर इज 4/5। सो आंसर सी इज करेक्ट एंड यस आंसर सी इज करेक्ट। तो मैंने आपको कैसे दिखा दिया, टेबल वाले बहुत सारे क्वेश्चन मैंने लिए थे, जिसको थ्योरी में समझ नहीं आया तो आप इससे देख सकते हैं बहुत सारे कि प्रोबेबिलिटी वैल्यू हम निकालना होगा कि सम इक्वल टू 1 होता है, देन के की वैल्यू आएगी एंड के की हमें वैल्यू नेगलेक्ट करनी पड़ेगी माइनस, बिकॉज माइनस प्रोबेबिलिटी नहीं होती कभी भी। सो हम 1/10 लेंगे और उससे हम वैल्यू निकाल देंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सपेक्टेशन ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड व्हेन थ्रोइंग अ डाई हैविंग 1 रिटन ऑन 3 फेस, 2 ऑन 2 फेस एंड 5 ऑन 1 फेस। इसका मतलब क्या है, हमारे पास डाई है, डाई के हमारे 6 फेस होते हैं। मैं हर एक फेस को करके दिखाता हूँ, मान लो क्वेश्चन एकदम इजी वे में। सो मान लो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। सो एक एक्स्ट्रा बन गया, इसको मिटा देते हैं। सो हम लेते हैं कि इसमें डाई में 6 पे होता है, आपको पता है डाई में क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है, बट ये बोल रहा है कि ऐसा डाई है इसमें जो 1 रिटर्न है 3 फेस में, 3 फेस में तो 1 रिटर्न है, 1 1 1। और 2 ऑन 2 फेस, 2 फेस में 2 लीटर लिखा है। और 5 ऑन 1 फेस, एक फेस में 5 लिखा होता है। मतलब ये मैंने अलग अलग करके दिखा दिया, बट एक आप समझ सकते हैं डाई है हमारे पास, उसमें 3 फेस ऐसे हैं जिसमें 1 1 लिखा है और 2 में 2 लिखा है और एक में 5 लिखा है, ऐसा डाई बन चुका है ये। ऐसा डाई नहीं है 1 2 3 4 सब 5 नहीं लिखे हैं, ऐसा कोई डाई है, बट ये ऐसे मैंने करके दिखा दिया आपको हर एक फेस करके, ताकि आपको क्लियर है। अब हमारे पास ये दे रखा है सब कुछ चीज़ें। अब बोल रहा है कि इसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, हमें एक्सपेक्टेशन निकालनी है इसमें, एक्सपेक्टेशन। सो एक्सपेक्टेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कितनी है, 3 फेस में लिखा है तो 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ कितने होते हैं आउटकम्स, 6 होते हैं, 1/2 आ गया यहाँ पे। और प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 2 फेस में लिखा है अपॉन 6 है, तो ये आ गई 1/3। और प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 कितनी है, एक ही फेस में और अपॉन टोटल नंबर ऑफ 6 है, तो 1/6 आ गई। अब एक्सपेक्टेशन के लिए क्या करेंगे हम, फॉर्मूला पता होगा, तो जो भी हमारे पास एक्स होता है इंटू पी ऑफ एक्स से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्सपेक्टेशन मिल जाती है, उसका समेशन होता है बेसिकली। तो हम क्या करेंगे, जैसे 1 इंटू इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 प्लस 2 इंटू इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3 प्लस 5 इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। सो इसका हमारा आंसर आ जाएगा 1/2 प्लस 3/2 प्लस 5/6। सॉरी यहाँ पे आएगा 2/3, मिस्टेक हो गई, आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए एग्जाम में। 4 12/6। सो एक्सपेक्टेशन आ गया हमारे 2।
ध्यान रखना एक्सपेक्टेशन है, प्रोबेबिलिटी नहीं है। आप कहेंगे टू कैसा आ गया, सो एक्सपेक्टेशन में आंसर आ सकता है ग्रेटर देन वन, या जीरो से ज़्यादा आता है, वन से भी ज़्यादा आता है, बट प्रोबेबिलिटी में ऐसा नहीं है कि टू आंसर आ जाएगा। एक्सपेक्टेशन है इसका वैल्यू, इसकी टू आ गई हमारे पास, सो इसकी वैल्यू हमारे पे टू आ गई एक्सपेक्टेशन। सो आपको मैंने थोड़ा डायग्रामेटिक भी करके दिखा दिया, आपको सोचेंगे ऐसा कैसे डाई है कि इसमें वन वन है। ये हर एक फेस की मैंने इमेज बना के दिखा दिया और आपको करके दिखा दिया प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, एंड एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला निकाल के मैंने आपको समझा दिया। सो आज के लिए इसका आंसर है ए। सो यस, टू ऑप्शन इज, टू आंसर इज करेक्ट। सो आज के लिए मैंने आपको सब क्वेश्चन करा दिए हैं, हर एक क्वेश्चन आपको कराया है, और इसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट सीखे थे पहले वीडियो में, और इसमें हमने हर एक क्वेश्चन लिए, टेबल वाले भी, एक्सपेक्टेशन वाले भी, और बहुत सारे। और आगे देखते हैं आगे वाले पार्ट्स में भी हम क्वेश्चन लाएंगे ऐसे। सो प्रोबेबिलिटी वाले हमने थ्योरी बना दी है और क्वेश्चन करा दिए हैं। आपने थ्योरी भी देखिए, हमारे चैनल चैनल पर पढ़ी है थ्योरी वाली वीडियो, एंड ये क्वेश्चन वाली भी प्रैक्टिस करिए, देन आपको प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।